सुप्रभात बच्चों, हमारे चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है कक्षा 10 में हिंदी। हिंदी में पहला पाठ है सूरदास, जिनका शीर्षक है पद। पिछले वीडियो में हमने आपको 3 पद पढ़ाए थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चौथा पद इस प्रकार है। मैं अपनी सब गाय चरह्यों, प्रात होत बल के संग जह्यों, तेरे कहे न रह्यों। ग्वाल वाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूं। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने की हट कर रहे हैं और इस पद में वात्सल्य रस है। श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने की हट करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरी हूं। हे माता, मैं भी अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जह्यों, तेरे कहे न रह्यों। प्रात होत यानी सवेरा होते ही बल यानी बलराम भैया के संग मैं जाऊंगा, जह्यों यानी जाऊंगा। तेरे कहे न रह्यों, तेरे कहे यानी अपनी माता से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कहने में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ग्वाल वाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। ग्वाल वाल और सभी गायों के भी बीच में या भीतर मुझे नेको यानी जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, मुझे अपने नंद बाबा की दुहाई यानी कसम है। मैं अपने नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, रैन यानी रात भर जागता ही रहूंगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं सो गया रात में तो हो सकता है सुबह मैं नहीं उठ पाऊं और सुबह सोता ही रह जाऊं और सभी ग्वालवाल गाय चराने के लिए चले जाएं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं आज रात भर सोऊंगा ही नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूं। और ग्वाल यानी और जो ग्वालवाल हैं सब वो अपनी अपनी गाय चराने जाएं और मैं अकेला घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये बातें सुनकर यशोदा माँ कह रही हैं कि तुम सोई रहो, कि हे नंदलाला अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दे हो, और सवेरा होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी यानी जाने की अनुमति दे दूंगी। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। पांचवा पद इस प्रकार है। मया होना चरह्यों गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौ न पतही पूछ बलिदाई, अपनी सौह दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। मैं पठिवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रंगाई। अब इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं कि मैया होना चरेगा, कि हे माता अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल गिरावत मुंह से, कि सारे ग्वालवाल जो हैं मुझसे ही अपनी अपनी गाय गिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, इससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, यानी सब मुझे ही भगाते हैं इधर उधर अपनी अपनी गाय गिरवाने के लिए, इससे मेरे पैर पिराने लगते हैं। जौना पते हैं पूछ बलिदाऊ, अपनी सौह दिवाई। जो तुम्हें यानी अगर ये बात तुम्हें पता ना हो, पूछ बलदाऊ, तो तुम बलदाऊ भैया से यानी बलराम भैया से पूछ लो। अपनी सौह दिवाई, लेकिन अपनी सौगंध दिलवाकर पूछना, क्योंकि अगर तुमने अपनी सौगंध नहीं दी उन्हें तो हो सकता है वो ये कह दें कि ये कृष्णा झूठ बोल रहा है या फिर ऐसी बात नहीं है। इसलिए तुम उन्हें अपनी सौगंध लाकर ये बात पूछना उनसे। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरसाई। ये सब बातें सुनकर यशोदा मैया ग्वाल वालों को गाली देते हुए अपने
लड़के को यानी श्री कृष्ण को बहला रही हैं यानी रिझा रही हैं कि मैं पटवत अपने लड़का को, और वो कह रही हैं कि मैं तो पटवत यानी भेज देती हूँ अपने लड़का यानी लड़के को आवे मन बहराए, कि वो थोड़ा बहुत बाहर जाके मन बहला आएगा अपना। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कह रहे हैं कि आगे यशोदा माँ कह रही हैं कि मेरो अति बालक, कि मेरा अति यानी बहुत छोटा बालक है, मारत ताही निगाही, और इसे सारे ग्वालवाल मारते हैं और रिंगाते हैं यानी इधर उधर भगाते हैं। इस प्रकार दो पद हो गए हमारे, चौथा और पांचवा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे छठे सातवें पद के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।